हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में और हम बनाते हैं वीडियोस अबाउट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन एंड आवर लाइफस्टाइल इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में अभी विंटर शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्नोफॉल हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो बड़ा आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट बैचलर्स इन स्विट्ज़रलैंड। मतलब हमने स्टडीज़ के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हम बना चुके हैं, बट उस पर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि बैचलर्स पे भी बनाइए वीडियो। तो इसलिए ये हम आज का वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप 12th के बाद स्टडीज़ के लिए स्विट्ज़रलैंड आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए और एंड में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताएंगे और साथ ही एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कैसे किसी कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है अबाउट वाई टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड। तो इस टॉपिक पे एक्चुअली हम एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देख सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं आपको इन शॉर्ट थोड़े बेनिफिट्स बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस है वो बहुत कम होती है, तो इट्स रियली अफोर्डेबल। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर आप यहाँ पे स्टडी करते हैं तो आपको यहाँ से फिर जॉब लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और अगर आपका जॉब यहाँ लग जाएगा तो उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड में सैलरीज बहुत हाई होती है। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, तो आप वो एंजॉय कर पाएंगे। प्लस यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, ट्रैवलिंग, ये सारे एस्पेक्ट्स आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया आपको, बाकी आप पूरा डिटेल उस वीडियो में देख ही सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अबाउट द डिटेल प्रोसेस कि आप कैसे बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप देख रहे हैं कि बैचलर्स करने आपको अब्रॉड जाना है तो अब हम उस प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली स्टेप है चूज़ द प्रोग्राम टू अप्लाई फॉर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे आपका कोर्स डिसाइड होगा जिसमें आप बैचलर्स डिग्री लेना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे से थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी ऑनलाइन और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है बैचलर्स पोर्टल, तो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे। तो आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसका कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं और आपको लिस्ट ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगी कि उससे रिलेटेड कौन से कोर्सेज अवेलेबल है स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आपको इस पर अच्छे से रिसर्च करना चाहिए एंड देन आपका कोर्स आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि इसमें आप करना चाहेंगे। तो कोर्स आप कैसे सर्च कर सकते हैं इसका हम एग्जांपल आपको वीडियो के एंड में समझाने ही वाले हैं। और तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है चेक द एंट्री रिक्वायरमेंट। तो जब आपका कोर्स सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो वैसे तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब रिक्वायर्ड होते हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं, बट इन शॉर्ट बात करें तो आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और साथ में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप इंग्लिश में आपका कोर्स है तो आपको जैसे IELTS या TOEFL ऐसी एग्ज़ाम का पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना होता है, या फिर अगर आप जर्मन या फ्रेंच में है आपका कोर्स या अलग कोई भी लैंग्वेज में है तो आपको उसका प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो ऐसी एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको उस कोर्स के वेबसाइट पे जाके देखनी चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी चेकिंग द डेडलाइंस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि अगर आपकी डेडलाइन मिस हो गई तो आपको फिर डायरेक्टली अगले सेमेस्टर का वेट करना पड़ेगा। तो स्विट्ज़रलैंड में भी 2 टाइप के सेमेस्टर होते हैं, फॉल सेमेस्टर एंड स्प्रिंग सेमेस्टर। तो फॉल सेमेस्टर जो होते हैं वो होते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, जैसे कि जो जून और जुलाई के बाद शुरू होते हैं। एंड जो स्प्रिंग सेमेस्टर होते हैं वो होते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, जो यूजुअली Jan-Feb में शुरू होते हैं। तो अगर आप फॉल सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अगले साल तो उसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग डेट दिसंबर से फरवरी तक की होती है, जो जनरली ऐसा है। वैसे तो हर यूनिवर्सिटी की डेट्स थोड़ी बहुत वेरी करती है। और स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी प्रोसेसिंग डेट्स होती है मई टू सितंबर। तो इसमें आप अगले साल की स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको देखना है आपके कोर्स के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी एप्लीकेशन डेट्स हैं और उस टाइम में आपको अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है। इसके बाद हम आते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप स्विट्ज़रलैंड की कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
बट ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पे होती है अराउंड 100 फ्रैंक से लेकर 150 फ्रैंक्स तक। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एंट्री रिक्वायरमेंट सारी फुलफ़िल कर रहे हैं, एंड उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी आपको केयरफुली अप्लाई करने हैं। क्योंकि एक बार आप अप्लाई कर देंगे और किसी वजह से अगर कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ गया और वो रिजेक्ट हो गया, तो आपको फिर से 100 फ्रैंक्स या 150 फ्रैंक्स देके अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए एक बार ही अप्लाई करना एक यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो केयरफुली करना है। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाना होगा, एंड वहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन उनका फॉर्म होगा, वो आपको फिल करना पड़ता है और उसकी प्रिंट आउट निकाल के उसको साइन करके रेडी रखना है। तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें पहला होता है साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे CV हो गया, उसके बाद आपका पासपोर्ट की कॉपीज़, उसके बाद आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के डिग्री सर्टिफिकेट्स की कॉपी, देन आपके ट्रांसक्रिप्ट्स, ऐसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे हमने दी हुई है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक आपको दे दूँगा, तो आप उसको केयरफुली देख सकते हैं। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स उस यूनिवर्सिटी को बाय पोस्ट सेंड करने पड़ते हैं। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट सेंड कर देंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को पूरी तरह से स्टडी करती है, और उसका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है अराउंड 2 to 3 मंथ्स, और उसके बाद आपको आएगा लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो जिसमें कि यूनिवर्सिटी बाय पोस्ट आपको वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एप्लीकेशन फॉर द वीज़ा। तो जब आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाएगा, उसके बाद आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो स्टूडेंट वीज़ा ये रिक्वायर्ड होता है सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप यूरोपियन यूनियन में हैं स्टूडेंट, तो आपको कोई वीज़ा नहीं लगता है। प्लस अगर आप है जापान से या मलेशिया से या न्यूजीलैंड से या सिंगापुर से, तो भी आपको कोई स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब कंट्रीज से नहीं हैं, आप नॉन EU से बिलोंग करते हैं, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एक डिटेल प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर भी वीडियो बनाएं डिटेल में, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं वीज़ा प्रोसेस के बारे में। और साथ ही आप वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक थर्ड पार्टी वेबसाइट, जो iVisa.com। तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी लिंक दी हुई है, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके iVisa की वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ से आप अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो। अभी स्टूडेंट वीज़ा की हम बात कर रहे हैं, बट अब टूरिस्ट वीज़ा हो या कोई भी वीज़ा हो, तो iVisa एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी वीज़ा प्रोवाइडर है, जो आपको हेल्प करता है आपका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। तो वैसे तो आप बाहर से भी कोई और थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से करेंगे तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ आप उससे अप्लाई कीजिए। तो अभी तक हमने स्टेप बाय स्टेप पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस इन डिटेल देखी कि कैसे आप कोर्स सर्च करने से लेकर ऑनलाइन एप्लीकेशन से, और उसके बाद वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी कोर्स को सर्च कर सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज, वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है, और हमें जो क्वेरीज आती हैं वो भी अलग अलग फील्ड से आती है। मतलब इंजीनियरिंग के बारे में हमें कमेंट्स आए, उसके बाद मेडिकल के बारे में, देन लेबर इंडस्ट्री के बारे में हमें कमेंट्स आए, साथ ही होटल इंडस्ट्री, तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ से हमें कमेंट्स आए हैं। बट हम एक एग्जांपल अभी लेते हैं विच इज़ फ्रॉम टूरिज़्म। तो हमारे पिछली वीडियो में, मास्टर्स के वीडियो में, हमने कंप्यूटर साइंस और होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था। अभी हम देखेंगे टूरिज़्म के कोर्स के लिए हम कैसे सर्च कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आप कोर्सेज़ के लिए कैसे सर्च कर सकते हैं। तो अब मैंने एक ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट लॉन्च करी है, जो कि है bachelorsportal.com। तो इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई स्टडी बैचलर्स इन स्विट्ज़रलैंड, इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। बट यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कॉलम, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं आपके कोर्स के रिलेटेड कीवर्ड। जैसे अगर आपको कंप्यूटर साइंस में करना है, तो आप यहाँ पे कॉमट्रैक टाइप करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखा देगा। तो इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इसमें हम लेने वाले हैं टूरिज़्म से रिलेटेड कोई कोर्स। तो यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन आ रहा है, तो आई सिलेक्ट दिस। और आप कौन सी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, तो मैं पूरे स्विट्ज़रलैंड में देखना चाहता हूँ। तो आई विल टैप स्विट्ज़रलैंड हियर एंड सर्च किया करते ही मुझे ये सारे सर्च रिजल्ट्स दिखा देगा। तो 17 सर्च रिजल्ट्स आए हैं। तो ये अलग अलग कोर्सेज हैं बाय अलग अलग यूनिवर्सिटीज़। तो ये थोड़े महंगे ऑप्शंस लग रहे हैं। यहाँ पे आपको फ़ीस भी दिखा रही है। तो अगर हम थोड़ा नीचे चले तो हमें
ये कोर्स दिख रहा है जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड आर्ट्स वेस्टर्न स्विट्ज़रलैंड, और इसकी फ़ीस है 1000 यूरोज़ पर ईयर अराउंड, मतलब ये 80,000 रुपये इन इंडियन करेंसी पर ईयर, इससे भी इसकी कम है फ़ीस। और यहाँ पे आपको इसके बाकी डिटेल्स दिख जाएंगे, जैसे दिस कोर्स इज़ फॉर 3 years ऑफ ड्यूरेशन, इसकी ट्यूशन फ़ीस पर ईयर कितनी है, और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है सितंबर 2022 में। और बाकी डिटेल्स आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ले सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है अबाउट दिस कोर्स। तो दिस कोर्स यू कैन चूज़ टू स्टडी इन जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश, और यू कैन कंबाइन लैंग्वेजेस एज वेल। और यहाँ पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिख जाएगी कि इन्फॉर्मेशन ओवरव्यू वगैरह। यहाँ पे आप फ्री अकाउंट बना के इसके डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, फीस, फंडिंग, ये सारे डिटेल्स आपको देखने मिल जाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने जैसे ये कोर्स अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको सही लग रहा है इसकी फ़ीस, इसका स्ट्रक्चर वगैरह, तो आप फिर इस कोर्स की यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाके इसके बाकी डिटेल्स देखिए एंड कंफर्म कीजिए। एंड देन आप आगे की जो प्रोसेस है हमारी, चेक द डेडलाइंस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह, ये सब आप फिर डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके ही कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इसमें टिप्स देना चाहता था, जो ये मेरे पर्सनल टिप्स हैं। तो इसलिए जो लोग स्टडी करने के लिए बाहर जाते हैं उनका मेन इंटेंशन होता है कि वहाँ पे उनको जॉब मिल जाए। तो पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बैचलर्स इंडिया में करें और मास्टर्स करने के लिए आप बाहर जाएं। मतलब अगर आप बैचलर्स के लिए भी अब्रॉड जाना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, तो आप वो बेशक कर सकते हैं, दैट इज़ गुड। बट आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि आप बैचलर्स को इंडिया में कीजिए, और बैचलर्स करते वक्त आप अपने एकेडमी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप बैकग्राउंड को, जिससे कि आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना आसान हो जाएगा। और आप एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, तो आपको अपने पढ़ाई में या फिर कॉलेज की जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होती है वो करिकुलम में तो आपको अच्छा करना ही है, प्लस आपको करनी होती है इंटर्नशिप्स वगैरह आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई कंपनी के साथ एसोसिएट होकर कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप अपने कुछ पेपर्स पे काम करके कुछ पेपर्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपके एकेडमिक बैकग्राउंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, एंड देन आपके चांसेस मास्टर्स में बढ़ जाएंगे। एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और 2-3 ऑप्शंस ये है कि आप आपके कॉलेज में कुछ इवेंट्स होते हैं, राइट, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए मैनेजमेंट में, जैसे कॉलेज का सेक्रेटरी होता है या फिर कॉलेज के कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप अपना वहाँ पे मैनेजमेंट स्किल सीखिए, उसका आप मैनेजमेंट एक्सपीरियंस लीजिए। और उसके बाद कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में भी हिस्सा लीजिए। आप कहीं भी वर्ल्ड में ट्रैवल करके 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर आप वहाँ पे कर सकते हैं एंड देन कम बैक टू इंडिया। तो ये सब चीज़ें करने से ना आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और उसके बाद जब आपका बैचलर्स हो जाएगा उसके बाद आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कीजिए, और आपको कोई भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, मतलब ज़्यूरिख, एतिहाद, जो कि वर्ल्ड की मतलब टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन मिलने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत हेल्पफुल रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का आपके साथ ट्राई किया है, तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उसका आंसर करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड अगर आपको कुछ और फीडबैक भी है, आपको कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियोस और स्विट्ज़रलैंड के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।